नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले पेश करते हैं आज का सुविचार और इसी के साथ पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की एक और बड़ी मार्मिक खबर। नमस्कार, आज का सुविचार, चलते रहना ही जीवन में बेहतर है, रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है। धन्यवाद। लॉकडाउन के 70 दिन बाद भी नहीं मिल रही मजदूरों को घर वापसी की सहूलियत। साइकिल पर 3 बच्चों और पत्नी को बिठाकर हैदराबाद से बालाघाट पहुंच गया मजदूर। खाली जेब लेकर एक मजदूर की परिवार के मजबूत स्तंभ के रूप में संघर्ष की फिर आई झकझोर देने वाली मार्मिक कहानी सामने। जगप्रेरणा के लिए हितेश अजीत की रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के खौफ के चलते सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, जिसके बाद सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना देश के मजदूरों को करना पड़ा। कारखानों और बिल्डर्स के पास काम करने वाले मजदूरों को काम बंद होने पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ, जिसके चलते पूरे देश ने हजारों मजदूरों की बेबसी और लाचारी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके घर वापसी के लिए संघर्ष करते देखा है। यहां हम आपको बता दें कि केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा मजदूरों की घर वापसी के लिए प्रबंध किए जाने के बड़े बड़े दावे जरूर किए गए, लेकिन एक तरफ वहां भी मजदूरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं अभी भी मजदूरों का घर वापसी के लिए संघर्ष और लाचारी जारी है। हमारे जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत ने 3 जून की दोपहर को रजेगांव से बालाघाट के बीच ऐसे ही एक मजदूर की लाचारी को अपनी आंखों से देखा, जो कि साइकिल पर अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ ही जरूरत का भारी सामान साइकिल पर लेकर हैदराबाद से बालाघाट पहुंच गया। हमारे जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत ने 3 जून की दोपहर को रजेगांव से बालाघाट के बीच ऐसे ही एक मजदूर की लाचारी को अपनी आंखों से देखा, जो कि साइकिल पर अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ ही जरूरत का भारी सामान साइकिल पर लेकर हैदराबाद से बालाघाट पहुंच गया। इस मजदूर की आंखों में एक तरफ काम चले जाने का दर्द था, तो वहीं परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। बस कर्तव्य के जुनून में छोटे बच्चों और परिवार का बोझ उठाने का आदी यह मजदूर साइकिल पर ही सबको लेकर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए साइकिल से निकल गया। जहां थक गए वहीं विश्राम परिवार के साथ करके फिर आगे बढ़ते हुए इस मजदूर ने अपनी यात्रा 6 दिन में पूरी की। हमारे जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत ने मजदूर से बात की, तो वो बेचारा अपना दर्द तो बयान नहीं कर पाया, लेकिन परिवार के प्रति उसका फर्ज और सरकार की व्यवस्थाओं की लाचारी उसने जरूर दिखा दी। आइए देखते हैं क्या जवाब दिया हैदराबाद से साइकिल पर सवार होकर बालाघाट पहुंचे इस मजदूर ने। क्या नाम है आपका? बुधराम। बुधराम। कहाँ रहते हो आप? परसवाड़ा जिला। परसवाड़ा जिले में। कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद। हैदराबाद। साइकिल से आ रहे हो? साइकिल से, फिर ट्रक से, जैसे साधन मिला वैसा से। कितने दिन पहले निकले हो? तो हमको 6 दिन लग गए यहाँ तक। 6 दिन लग गए आते तक। 1 दिन और लगेगा। और 1 दिन लगेगा। और खाने वगैरह की कोई व्यवस्था? खाना वगैरह की व्यवस्था जहाँ जहाँ इंतजाम था वहाँ वहाँ मिला, बस हो गया। तो फिर बीच में किसी ने आपको बस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई? नहीं। क्या करते थे आप वहाँ? वहाँ कुली काम करते। कुली का काम करते थे। और यहाँ आप क्या? खेती बाड़ी है। कितनी खेती है आपकी यहाँ? 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ है। फिर भी काम करने गए थे आप? क्या करें सर, खाली पीली तक चले गया। अब लॉकडाउन हो जाएगा बोल तो कौन जानता है। तो अभी लॉकडाउन हुआ है, तो अब इसके बाद जाओगे कभी आप? देखो किस्मत ले जा ले, चले जाएंगे। ऐसा है। भैया आप ये बताइए, जो लॉकडाउन हुआ इसमें क्या कैसी परिस्थिति निर्मित हो गई? आप क्यों ऐसा लॉकडाउन के बाद आए? तो खाने का दिक्कत हो गया, काम का दिक्कत हो गया, काम नहीं लगने लगा। तो किस तरीके का काम करते थे आप वहाँ? वहाँ पे मसाला काटने का, फिर मतलब मिस्त्री को देने का, ऐसा काम। लॉकडाउन बंद हो गया तो हमने सोचे कि अब हम कैसे जाएंगे। तो हमारे पास 1000-2000 रुपये थे, तो हमने चलो भाई कैसे भी चले जाएंगे ऐसे बोल के निकल गए सर वहाँ से। दिक्कत तो ये आने लगा कि खाने पीने का, रूम भाड़े का पैसा कौन देगा, ऐसा बोल के सब निकल गए। तो क्या शासन के जैसे सुनने में आया होगा कि आपकी कोई गाड़ी चल रही है या ई पास की व्यवस्था है, तो आपने इस तरीके के कोई प्रयोग करने अपनाने की कोशिश नहीं करे कि इन साधनों से भी चले जाए? आपने शासन से मदद मांगी? किसी शासन के किसी लोगों से आपने संपर्क करा?
सर उधर से जब आ रहे थे सर तो हम बोले उन लोगों को कि हमारे साधन बना दो सर कि हम मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला रुको टाइम लगेगा। सभी लोग को तो एकदम से जैसा भी आया हो वैसा तो एकदम से बैठा नहीं सकता। अभी रात भर रुको कैसे इंतजाम करेंगे ऐसा बोलने लगे। तो ये एक साइकिल से आना यानी इतनी बड़ी दूरी से आना, आपने कैसी हिम्मत बना ली इतनी दूर से आना? आपको डर नहीं लगा? आपको कैसी हिम्मत बना ली कि एक साइकिल में 5 लोग कैसे आएंगे परिवार के करके? सर ऐसा है देखो अगर हम निकल गए तो जाएंगे मतलब ऐसा है सोच के हम लोग हिम्मत नहीं हारे सर। हिम्मत नहीं है। साइकिल का सफ़र है लगभग 800 किलोमीटर से कितने दिन में तय हुआ और क्या किस तरीके की परेशानी हुई आपको साइकिल से आते हुए? सर साइकिल से तो आते हुए सर अब परेशानी तो हुआ भी है। अब इतने बच्चे को बैठ के चलाना बोले तो कैसा है, 5-5 लोग को एक मोटरसाइकिल में भी आता नहीं है। उस टाइप का मैंने लेके आया साहब, मजबूरी है सर उसलिए लेके आया। कितने दिन में आप साइकिल से, आपकी कितने दिन में यात्रा हुई? ये भी MP बालाघाट में आप पहुंच चुके हो? तो हम MP बालाघाट में सर हम 5 से 6 दिन में सर 6 दिन लगातार चलने के बाद। लगातार चल रहे। तो जैसे इस बीच में आपके बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, खाने की, रहने की? मिला रास्ते में मिला सर, 2-3 जगह मिला हमको खाना मिला रास्ते में। कोई लोग बिस्कुट दे रहे हैं, कोई लोग केला दे रहे हैं, कोई लोग पानी दे रहे हैं, ऐसा बोल के सब आ रहे हैं सर। और अभी जब आप यहाँ बैठे आराम करना तो यहाँ किस लिए रुके हुए हैं आप? सर हमको बहुत ज़बरदस्त भूख लग गया सर। हम कल आए गोंदिया में रात रुक गए, भूखा सो गया सर, कुछ भी व्यवस्था नहीं। बिस्कुट को खाया सो गया, बच्चे लोग भी रोने लगे। इनको बोला भाई बिस्कुट खा लो पानी पियो, सो गए। ये लोग भी बोला तो सो गए। सुबह उठे वहाँ 3 बजे से तो फिर पैदल इधर से आए सर। तो यहाँ खाना बना रहे, नहाएंगे धोएंगे उसके बाद में जाएंगे सर खाना खा। अब ये जैसे लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद क्या आप फिर से रोजगार की तलाश में महानगर जाना चाहते हैं? अब लॉकडाउन खुलेगा सर, जैसे पहले जैसा स्थिति हो जाएगा तो जाएंगे। इतनी सारी तकलीफें भी, समस्या, इन सब के बावजूद आप क्यों जाना चाह रहे हो ऐसा? मतलब जाएंगे तो अकेले जाएंगे सर, अब परिवार नहीं लेके जाएंगे। परिवार लेके नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो अकेला जाएंगे, परिवार घर पे रहेगा। जो भी है तो पैसा देला हम भी जाते रहेंगे उधर। क्या नाम है आपका? बुधरा। कहाँ के रहने वाले? हम बरसवाड़ा पर कुर्सी टोला हमारा गाँव है। तो आपने देखा कि इस मजदूर के सामने परेशानियां खड़ी थी, सरकार की कोई मदद उसके काम नहीं आई, परंतु परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के जज्बातों की ताकत के सहारे वह 1000 किलोमीटर की दूरी साइकिल पर तय कर और 5 लोगों को एक साइकिल पर खींचकर सकुशल अपने घर तक ले आया। यह कहानी पेश करती है भारत के संघर्ष की कहानी, गरीबी और लाचारी की कहानी। ऐसी सैकड़ों कहानियां आपने, हमने, सबने देखी और सुनी है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सरकार इन गरीबों के लिए कुछ करेगी और उन्हें उन्हीं के शहर में और गांव में कुछ काम मिलेगा, जिससे पलायन दूर होगा और मजदूरों की दिक्कतें भी। जगप्रेरणा की इस खबर में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ बालाघाट और गोंदिया दोनों जिलों की खबरों में बने रहने के लिए और जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।